पूरे एग्जैक्ट 11 बज रहे हैं रात के। देख कैसे रहते Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे और ये व्लॉग है वेडनेसडे का। तो सुबह का ही टाइम है, सुबह का यानी कि सारे ही काम निपटाने के बाद में यहाँ पूजा पाठ सब कुछ हो गया और बनाने लगी थी यहाँ पे लंच। तो जल्दी जल्दी सारा काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज बनाऊँगी डेज़र्ट में कुछ, क्योंकि हमारे गणपति बापा जो आने वाले हैं और गणपति जी की जो सबसे प्रिय चीज़ है खाने में तो वो है लड्डू और मोदक। तो आज अपनी रेसिपी आपको शेयर करूंगी, इंस्टेंट बिल्कुल बूंदी के लड्डू और बेसन का लड्डू मैं कैसे बनाती हूँ वो मैंने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 11:15 कुछ ऐसे। टोटल खाना बन गया है, टोटल। बस ये एस्ट्रो का खाना चढ़ा हुआ है, सो 3-4 सीटी लगेगी, ये भी हो जाएगा। वो सारा काम हो गया है। पहले आपको टाइम दिखा देती हूँ। सो यहाँ बस 11:15 बज के निकले ही हैं और सारा ही काम हो गया। तो ये है मटर पनीर शिमला मिर्च की भुजिया मैंने बनाई थी और इसके साथ में मूंग और मसूर की जो दाल मैं बनाती हूँ नींबू धनिया वाली, तो ये बना ली थी। और फिर चावल तो बनना ही रहता ही है, रोज़ का ही है। तो चावल बन गए थे, डब्बे में रोटी बना के रख ली थी और ये एस्ट्रो का खाना चढ़ा हुआ है। और फिर थोड़ी देर के बाद में मैंने ये कच्चे केले की सब्ज़ी स्पेशल अपने लिए ही बनाई थी। तो आज कोई भी ऐसा सच मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है, इन सब चीज़ों की रेसिपी कई बार मैंने शेयर की है। बस आपको प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ, बेसिक सी डेली वाली जो हमारी थाली होती है तो उसको भी इस तरीके से इंटरेस्टिंग बना के और आप खा सकते हैं और अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। सो ये थी हमारी वेडनेसडे की लंच थाली, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तो बस इसके बाद में फिर मैं काम पे लगी थी। जो पिलो कवर होता है वाइट वाला, वो बिल्कुल पीला पीला सा पड़ गया था, तो उसको कैसे बिल्कुल अच्छा चमकदार वाइट बना सकते हैं तो वो मैंने थोड़ी देर के बाद आपको बताया है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। सो ये लग गई थी हमारी लंच थाली और बस इसके बाद में किचन का काम तो कंप्लीट हो गया था। फिर जो बाकी का रहता है वो हाउस हेल्पर आके करती ही हैं। और यहाँ पर फिर मंदिर की लाइट मैंने बंद कर दी थी क्योंकि थोड़ा टाइम भी हो गया था। और हॉल का पर्दा मैं लगा देती हूँ, धूप वगैरह अच्छी आती तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा रहता है, तो थोड़ा ठंडा भी रहता है घर। और ये देख सकते हैं आप, वाइट है मगर कैसी येलो येलो पड़ गई हैं ये 2 खोलियाँ। तो मैंने इनको बिछाने के लिए ही निकाला था मगर मैंने देखा कि पीली पीली पड़ रही हैं तो मैंने इनको बाहर रख दिया कि धोऊंगी 1-2 दिन में। तो थोड़ा सा मैंने सर्फ लिया है और जो उजाला आता है ना नील यानी कि ब्लू, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और पानी इसमें मिक्स कर रही हूँ मैं। तो इसी के साथ में अगर आप मिक्स करके उसको बहुत अच्छी तरीके से मिला लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी कपड़े में अगर आप नील दे रहे हैं या ब्लू दे रहे हैं ये उजाला, तो कहीं ज़्यादा ब्लू हो जाता है, कहीं कम रहता है, तो वो कपड़ा एकदम बेकार हो जाता है। इस तरीके से एक साथ में आप नीचे से डुबो के और ऊपर उस कपड़े को निकालिए, एक बराबर की नील बैठती है। और उसके बाद में ट्राई कीजिए कि आधा घंटा कम से कम भीगा हुआ रहे, फिर नॉर्मल वाटर से इसको
वॉश करके कैसे इसको सुखाना वगैरह है वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। फ़िलहाल मैंने इसको अच्छे से इसी पानी में डुबो के रख दिया था तकरीबन आधा पौन घंटा के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने ब्रश से अच्छी तरीके से रगड़ लिया, फिर से नील के पानी में डुबो के और अच्छे पानी से मैंने वॉश किया है। और इसको बहुत ज़्यादा निचोड़िए मत, पूरा पानी जो इसका है वो निकालिए मत। और उसके बाद में जहाँ एकदम कड़ी धूप आ रही हो, अच्छी धूप आ रही हो, बस इसको वहाँ सुखा दीजिए। तो जब धूप लगती है ना नील दिए हुए कपड़ों में तो वो बहुत अच्छा चमकता है, वाइट हो जाता है एकदम। तो मेरे बालकनी में धूप अच्छी आती ही है, फ़िलहाल धूप आ रही थी जा रही थी तो मैंने यहीं डाल दिया है। और उसके बाद में फिर बस मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए गई थी। उसके बाद मिलूँगी आपसे शाम को। देख कैसे रहा है, चोर आंखें होती है ना वैसे देख रहा है। ट्रीट देना चीची, ट्रीट। ये देख, ए भोला राम, भोला राम, ये ले ट्रीट ले, ये ले। अब यहाँ तैयारी कर रही हूँ लड्डू बनाने की। बेसन का लड्डू मैं कैसे बनाती हूँ, माय वर्जन ऑफ बेसन का लड्डू। और उसमें जो खांड होती है ना, चीनी, आप चीनी पीस के भी यूज कर सकते हैं, मगर एक जो दानेदार फ्लेवर आता है, दानेदार लगता है मुंह में खाने में, तो वो जो घर में मैं आपको बताऊंगी तगार बनाना, उसको खांड भी बोलते हैं चीनी से, कैसे बनाई जाती है वो आपको पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप विद टिप्स एंड ट्रिक्स पूरा लड्डू में आपको बताऊंगी। वैसे भी फेस्टिवल स्टार्ट हो ही गए हैं, सावन आया मतलब फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, तो अब एक के बाद एक फेस्टिवल्स आते ही रहेंगे। और सबसे पहले अभी अपकमिंग फेस्टिवल जो है वो है गणपति, तो उसमें आप ये लड्डू बना सकते हैं। और स्पेशली गणपति जी को मोदक और लड्डू का भोग तो लगता ही है। तो बस अपनी एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखती हूँ कि अभी इस टाइम में कितना बना पाती हूँ। अगर ज्यादा नहीं थकी तो फिर 2 लड्डुओं की रेसिपी आपको आज दूंगी। सबसे पहले मैं तैयारी कर रही हूँ तगार बनाऊंगी, यानी कि खांड। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा रही हुई है। सो यहाँ मैंने नॉनस्टिक वाली कढ़ाई चढ़ा दी है। फ़िलहाल इसका नॉनस्टिक काफ़ी चला गया है, तो कोई भी कढ़ाई आप चढ़ा सकते हैं, स्टील की हो या जो भी है। और फ़िलहाल यहाँ दिखा रही हूँ कि बिल्कुल सूखा है ये जार, तो गीला नहीं होना चाहिए। यहाँ बना रही हूँ इलायची का पाउडर। तो ये 50 ग्राम ही इलायची है। और आपको याद होगा कि मैंने सावन जब स्टार्ट हुआ था, पहले सोमवार की जो मैंने आपको थाली दी थी उसमें मैंने 50 ग्राम इलायची का पाउडर बनाया था। सो इतनी थालियां बनी, 2 महीना सावन चला, चाय में भी यूज़ हो गया। ये आप देखिए कितना अच्छा पाउडर बन गया है। तो इसको छान के अलग से बिल्कुल कोई भी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो 3000 रुपये किलो हो गई है इलायची, तो इसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ज़्यादा पीस लीजिए तो पूरी यूज़ में भी आ जाती है। फिर चाहे आप किसी भी डेजर्ट या किसी भी खाने में डालें, इसके रेशे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो अच्छी खासी पिस गई है। और अच्छी तरीके से डब्बे में डालने के लिए एक पेपर ले लीजिए, उसमें डालिए और बिल्कुल भी गिरता नहीं है। एक तो इतना महंगा सामान गिरता है तो फिर भाई तकलीफ़ भी होती है बहुत। तो उसके बाद में यहाँ भर दिया है, देखिए ये आधा डब्बा के करीब हो गया है, तो अच्छी खासी चलेगी। फ़िलहाल अब इसको मैं चाय में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। और यहाँ पे मैंने इस कटोरी से नाप के 2 कटोरी के करीब ही मैंने, आप समझ लो, चीनी ली है भर के। और एकदम ज़रा सा पानी डाल रही हूँ, ज़रा सा यानी कि छोटा कप, एकदम आधा कप। तो ये बना रही हूँ खांड, यानी कि तगार। और इसी से बनाऊँगी लड्डू और इसी से बनेंगे दानेदार। अब ये देखिए चीनी पूरी मेल्ट हो चुकी है। और इस टाइम पे आप चाहें, आपको अगर लग रहा है कि जैसे गंदगी ज़्यादा निकल रही है, तो आधी चम्मच के करीब, छोटी खाने वाली जो चम्मच होती है, पका हुआ रूम टेम्परेचर वाला दूध आप डाल दीजिए। तो इसमें जो गंदगी आएगी वो यहाँ ऊपर आ जाएगी, तो उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। बट ये चीनी एकदम साफ़ है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अब बस इसको इस तरीके से चलाते हुए, इसको तब तक चलाएंगे जब ये थोड़ा गाढ़ा ना होने लग जाए, बस तब तक इसको चलाना है। बिल्कुल वाइट क्रिस्टल जैसा जो तगार होता है वो बन के तैयार होगा घर पे। और इसी से लड्डू बनेंगे बिल्कुल एकदम दानेदार।
और यहाँ देखिए ये तगार यानी कि खांड बन के रेडी हो गई है। एंड टिप ऑफ द डे नंबर 1, ये थोड़ी सी आपको ड्राई दिख रही है, जब हल्की सी गीली रहे ना तभी गैस को आप बंद कर दीजिए। सो चलाते चलाते वो बिल्कुल देखिए एकदम क्रिस्टल वाइट जो होता है, तो ये एकदम दानेदार खांड बन के रेडी होती है। ये वही खांड है, वही तगार है जो हम बाहर मार्केट से लेके आते हैं। तो घर पे बनी हुई चीज़ की बात ही अलग होती है। तो और ये ले ली है मैंने रेडीमेड बूंदी, जो रायता बूंदी होती है, क्योंकि मुझे छोटी बूंदी का पैकेट नहीं मिला। घर पे भी बूंदी बना के बना सकते हैं, लेकिन फिर मैंने उतना काम बढ़ेगा इसलिए मैंने रेडीमेड बूंदी ले ली, क्योंकि मैं आपको दे रही हूँ इंस्टेंट लड्डू की रेसिपी। तो यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है और 1 कटोरी ही मैंने पानी लिया है। तो बस चीनी डिज़ोल्व हो जाए, इसमें पूरी गल जाए, उतना ही वेट करना है। और ये गल गई तो इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाला है और ये फूड कलर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और नहीं तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। बट बाहर से जो लड्डू लेकर आते हैं उनका यही कलर रहता है, इस वजह से मैंने डाला है। और आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और ये बड़ी वाली ही रायता बूंदी है। तो ये 1 कटोरी, जितनी आप मेज़रमेंट देख लीजिए, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी ही पानी और 1 कटोरी ही बूंदी। तो बस इसमें डाल दिया है और बॉईल होके ये थोड़ी ही देर में गाढ़ा हो जाएगा एकदम। जैसे ही हल्का सा गाढ़ा होने लगेगा तब गैस बंद करनी है। दिखाती हूँ आपको। फ़िलहाल बगल में चढ़ा दी मैंने ये नॉनस्टिक वाली कढ़ाई। 1 कटोरी भर के मैंने इसमें घी डाला है। इसका भी रेशियो मैं बता दे रही हूँ। ये देखिए मोटा बेसन अलग से आता है लड्डू बनाने के लिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल से भी बना सकते हैं, मगर इससे जो बात आएगी वो उससे नहीं आएगी। तो बस जितना मैंने घी लिया है 1 कटोरी, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 750 ग्राम के करीब बेसन लिया है। मगर मेज़रमेंट तो ये होता है कि जितना आप बेसन ले रहे हो उतना ही आप घी लो और उतनी ही आप चीनी लो। ये मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट बैठता है। बट सभी इतना घी नहीं डालते, आप चाहें तो घी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बट लड्डू में अच्छा लगता है। ये सब डेज़र्ट में घी की जो मार हम देते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। और इसको एकदम स्लो गैस पर चलाते हुए भुना है मैंने। फ़िलहाल गैस स्लो है। और यहाँ लड्डू के लिए मैंने ले लिए हैं खरबूजे वाले जो मेलन सीड्स होते हैं, वो ले लिए हैं। हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के लिए रख दिया है। और इसको भी बीच बीच में मैं चलाती रह रही हूँ कि इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और गैस ऑल टाइम इसमें स्लो ही रहेगी। पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंटली अगर आप बनाएंगे ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी बनेंगी। थोड़ा समय लगता है मगर चीज़ बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर मेलन सीड्स थोड़े ड्राई रोस्ट हो गए थे, तो इसको मैंने लड्डू के मिश्रण में डाल के मिला दिया था। और मिलाना तब है जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ मैंने 1.5 चम्मच छोटा वाला घी डाला है, थोड़ा सा हाथ में लगा रही हूँ। और बस इसके फटाफट लड्डू बनेंगे। तो है ना इंस्टेंट लड्डू। तो अगर आप प्रसाद भी बना रहे हो और गणपति जी आपके घर आ चुके हैं तो ये 10 मिनट में बनने वाले लड्डू हैं। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बेस्ट रिज़ल्ट ये तब देगा जब आपको छोटी बूंदी का जो पैकेट मिलता है वो मिल जाए आपको, या फिर आप घर में भी बना सकते हैं बूंदी, तो उसका भी मैं आपको शेयर कर दूंगी बाद में। तो यहाँ बस देखिए कितने अच्छे से बढ़िया से ये लड्डू बन रहे हैं ईज़िली। तो ये एकदम इंस्टेंट वाले बूंदी के लड्डू हैं जो आप कभी भी बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं। आप लोगों को मन करे घर पे खाने का तो आप लोग अपने लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ सारे ही लड्डू बन के रेडी हो गए थे। और उसके बाद में मैंने इस ब्लैक प्लेट से पलट के इसको वाइट वाली कांच के प्लेट में करके और फिर फ्रिज में थोड़ा सेट करने के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। और इसको लगातार भूनते भूनते आप समझ लो कि मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गया था। और हाथ जैसे थक जाता है ना, तो थोड़ी देर रुक रुक के मैं इसको चलाते ही जा रही थी। और अब ये देखिए थोड़ा सा ढीला पड़ गया है, यानी कि अब ये घी रिलीज़ करेगा।
तो कलर भी चेंज हो गया है। तो यही टाइम है इसको और दानेदार बनाने के लिए। दिस इज़ टिप ऑफ द डे नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट कुकिंग टिप फॉर लड्डू। तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव कीजिए और जो भी इसका पानी का मॉइस्चर है वो पूरा सूख जाएगा, और जो दाने इसमें बन रहे हैं तो ये दानेदार बिल्कुल बना ही रहेगा, इसमें से वो चीज़ नहीं जाएगी। तो अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से, और 10 से 15 मिनट चलाइए। उसके बाद में फिर गैस को ऑफ़ करके इसको ठंडा होने दीजिए। तो फ़िलहाल यहाँ पे चलाते चलाते 15 से 20 मिनट और हो गए थे। सो गैस को मैंने कर दिया है बंद, और इसको थोड़ा सा चलाते ही रहिए क्योंकि बर्तन बहुत गर्म है तो नीचे ये जलने का चांसेस रहता है। तो साथ के साथ ही इसमें मैंने जो इलायची का पाउडर बनाया था वो थोड़ा सा डाल दिया है और इसको चला दे रही हूँ। इसी टाइम आप इसमें कुछ जो मेवा आपको अगर इच्छा है तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। सो क्या है, सो दिस इज टिप ऑफ द डे नंबर 3। तो मेवे भी उसमें सिक जाएंगे क्योंकि वो बहुत गर्म है। और यहाँ खांड की शक्ल आप देख सकते हैं कितना दानेदार बना है, बढ़िया एकदम। और यहाँ बस मैंने ये थोड़े पिस्ता ले लिए थे क्योंकि दोनों ही लड्डू में ऊपर से गार्निश करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, खाने में तो अच्छा लगता ही है, देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। सो इस ड्राई फ्रूट कटर से मैंने सिर्फ पिस्ता को काट लिए थे, और आंचल ने जो काजू बादाम थे तो वो चॉपर में कर लिए थे। थोड़े मोटे मोटे ही पीस चाहिए थे तो उसमें बिल्कुल बढ़िया से हो गए थे। तो यहाँ सेट हो गए थे लड्डू। 10-15 मिनट के बाद मैंने फ्रिज से निकाल दिए हैं। बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाले बूंदी के लड्डू रेडी हो गए, और मैंने ऊपर से सजा दिया है पिस्ता के साथ में। तो थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल दो तो और ज़्यादा सुंदर और टेस्टी लगते हैं। तो बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंस्टेंट है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ चेक कर लिया है मैंने बेसन, तो इसमें मैं हाथ मैंने लगा के देखा है तो अच्छा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो अब मैंने मिला दी है खांड, एंड दिस इज़ टिप ऑफ द डे नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर लड्डू एंड डेजर्ट। तो बिल्कुल गर्म जब मिश्रण रहे तो उसमें आप चीनी या खांड मत मिलाइए क्योंकि वो फिर गल जाएगी, पिघल जाएगी और टेस्ट पूरा बेकार हो जाएगा। और जो ड्राई फ्रूट चॉपर में किए थे वो मैंने इस टाइम पे मिला दिए हैं। सो दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, टोटली अप टू यू। अगर आपको चाहिए कि ड्राई फ्रूट डालना है तो डालिए, नहीं तो ये ऐसे भी लड्डू अच्छे लगते हैं। तो बच्चों को ड्राई फ्रूट के साथ ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने डाल दिया। और चिंकी तो सुन के ही खुश हो गया था कि मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाथ से मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया है, यानी कि छू के बर्दाश्त कर सको इतना गर्म है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से लड्डू बन के निकल रहे हैं। और बस इनको ऊपर से थोड़ी सी जो पिस्ता की कतरन है उससे सजा दीजिए, और नहीं है तो मत सजाइए, उससे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेस्ट में तो 100% एक नंबर बना है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने आज आपके साथ में 2 रेसिपी अपनी माय वर्जन ऑफ बूंदी का लड्डू एंड बेसन का लड्डू मैं कैसे बनाती हूँ वह मैंने आपके साथ में शेयर किया। सो अगर आप बनाएंगे तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी बेसन के लड्डू आधे से थोड़े ज़्यादा रह गए हैं बनाना, और बूंदी के तो बन गए। तो चलो मेहनत लगी। कितने बज रहे हैं? रात के पूरे एग्जैक्ट 11 बज रहे हैं रात के। तो बस ये काम तो हो गया। तो गणपति आ रहे हैं तो उनके स्वागत में ये 2 रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजी वे में है और बहुत टेस्टी है। तो चलिए फिलहाल तो बना रही हूँ, अब देखती हूँ सोना कितने बजे होता है। और ये भाई साहब बैठा है यहाँ पे, हमारा एस्ट्रो लड्डू बनाना सीख रहा है, अपनी लोगाई को बना के खिलाएगा। चलो चल गुड नाइट बोल सबको, बोल मैं बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ, रात के 2 बजे सोता हूँ।
सो यहाँ एक एक करके सारे ही लड्डू मैंने बना लिए थे। मैंने सोचा तो था कि 1 से 1.5 किलो बेसन का मैं बनाऊंगी, बट मैंने सोचा कि नहीं, वो फिर बहुत ज़्यादा ही मेहनत हो जाती है। क्योंकि देखिए आजकल के जो नए नए बच्चे हैं, आजकल की जनरेशन में इतना उन लोगों को ये सब लड्डू वड्डू बांधना तो आता नहीं है। अदरवाइज़ बाकी की जो हेल्प मैं बोलती हूँ वो आंचल कर देती है, तो ये तो अपने अकेले ही करना था, उनको इतना आइडिया रहता नहीं है। तो बस इतना ही मैंने बनाया और ये बहुत है। सो यहाँ बन के रेडी हो गए हैं। एक लड्डू तोड़ के दिखा रही हूँ, देख लीजिए आप। एकदम जब आप खाएंगे इस तरीके से बना के तो बिल्कुल दानेदार मुंह में बजेंगे और आपको मज़ा आ जाने वाला है, आपको और आपकी फैमिली को। सो यहाँ पे तो गणपति की तैयारी हो गई, बेसन के लड्डू भी तैयार हो गए और बूंदी के लड्डू भी। सो चलिए इसी बात पे एक बार ज़ोरों शोरों से जयकारा हो जाए आप सभी का और मेरा, गणपति बाप्पा मोरया। तो बस यहाँ किचन थोड़ा सा काउंटर को मैंने क्लीन किया, उसके बाद इसमें मैंने डोलची में लड्डू सारे भर के रखे। दूसरे दिन थोड़े से लड्डू मम्मी के घर भेजे, थोड़े से लड्डू मैंने विवेक को भी दिए। फिर अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो चिंकी के लिए भी पार्सल हैदराबाद जा चुका है और अब थोड़े ही घर में भी बचे हैं। तो बस सारा काम निपटा के किचन क्लीन करके फिर मैं भी चली गई थी सोने के लिए। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। गणपति बाप्पा मोरया।